नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये कहानी एक अपराध कथा है। कैसे एक शख्स जो कि यूपी से एमपी के आदिवासी बहुल झाबुआ में आया था और झाबुआ शहर के राणापुर में वो एक नाबालिग आदिवासी बालिका को बहला फुसला कर अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, और उसके बाद उसके इरादे क्या थे वो पुलिस पता लगा रही है कि वो बेचना चाहता था, उसे मारना चाहता था या क्या करता उसके साथ, वो जांच का विषय है। लेकिन उसने उस बालिका का अपहरण किया और उसको लेकर वो यूपी की तरफ निकल गया। इस शख्स ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिवार को गुमराह करने के लिए कहानी भी गढ़ी। लोगों को वो बताता रहा कि वो गुजरात की ओर निकल गया है। कभी कहा कि वो दाहोद क्रॉस कर रहा है, कभी कहा कि वो गोधरा क्रॉस कर रहा है, कभी वडोदरा क्रॉस कर रहा है, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए, भ्रमित हो जाए और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। यहाँ पर ये साहब अपना मोबाइल चालू करके लोकेशन गुजरात की बता रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि उनकी लाइव लोकेशन पुलिस ट्रेस कर चुकी है। राणापुर के टीआई दिनेश रावत ने इस पूरे अपहरण की जानकारी तुरंत झाबुआ के एसपी पद्मलोचन शुक्ला को दी। उन्होंने 2 दल बनाने का आदेश दिया। एक पार्टी लोकेशन के आधार पर तुरंत ही रवाना हो गई, क्योंकि उसकी फर्स्ट लोकेशन गुना ट्रेस हुई थी, सेकंड लोकेशन उसकी शिवपुरी में ट्रेस हुई। तब एसपी को लग गया कि ये एबी रोड पर है और उस लड़की को लेकर अपने गृह क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वो यूपी के औरैया जिले का रहने वाला था। गोविंद नायक इस शख्स का नाम था, जो कि 22 साल का है। फेरी वाले जो कपड़े बेचते हैं उसके एक समूह के साथ ये आज से 2 साल पहले राणापुर पहुंचा। यहाँ अलग अलग गलियों में घूम के ये कपड़ा बेचा करते थे और जिस जगह ये मकान लेकर रह रहा था वहीं पर उसने उस समय 12 साल की एक नाबालिग सी आदिवासी बालिका पर अपनी बुरी नज़र गड़ा दी। धीरे धीरे उसे अपने बातों के जाल में उलझाना शुरू किया। जब वो 14 साल की हो गई तब उसने फैसला किया कि इसको अब वो अपने साथ लेकर जाएगा। आज से ठीक 3 दिन पहले उसने इस लड़की को अपने साथ लिया और बस के माध्यम से बहला फुसला कर इसका अपहरण करके ये रवाना हो गया। धीरे धीरे ये इंदौर से फिर सीधा उसने ग्वालियर के लिए बस पकड़ी और फिर ग्वालियर से ये सीधा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया। पुलिस को इसकी लास्ट लोकेशन कानपुर देहात में मिली और कानपुर देहात में इसकी लोकेशन मिली। तब तक 6 घंटे पीछे पुलिस की पार्टियां चल रही थी। पार्टी नंबर 2 भी रवाना हुई और अंततः सुबह 10 बजे के आसपास परसों इसे कानपुर देहात पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस लड़की को बरामद कर लिया गया। तस्वीरें देखिए इस शख्स की। ये गोविंद नायक नाम का शख्स है, औरैया यूपी का रहने वाला, और इसने एक 14 साल की मासूम आदिवासी बालिका की जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की। उसे अपनी मीठी बातों में, जालों में उलझाया, बहलाया, फुसलाया और उसके बाद इसको लेकर अपहरण करके ये रवाना हो गया था और अपने इरादों में ये कामयाब भी हो गया। गनीमत ये थी कि पुलिस ने इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया और पुलिस इसके पीछे लग गई और इसकी चालें पुलिस को गुमराह नहीं कर सकी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरे मामले को सुनिए पुलिस का ये बयान। अभी कुछ दिन पूर्व राणापुर हमारे थाने से एक 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची एक वयस्क लड़के के साथ चली गई थी, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने उसमें FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। जो लड़का था अपना उसने मोबाइल चालू कर रखा था और लगातार अपने उनके घर वालों को और बाकी सभी लोगों को बहला फुसला रहा था कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। पर पुलिस ने सभी वैज्ञानिक पहलुओं पर इसमें जांच करके उसको उत्तर प्रदेश से हमने कानपुर से उसको पकड़ के यहाँ ले आए हैं और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। तो आपने इस अपराध कथा को सुना। इस अपराध कथा को बताने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। कोई भी शख्स बाहर का आ रहा है, यहाँ रहता है, किसी भी नाबालिग को बहला फुसला कर फिर वो लेकर फरार हो जाता है। यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जिसे आप अपने आसपास रहने दे रहे हैं बाहरी शख्स को,
वो कौन है, वो क्या करता है, उसके इरादे क्या है, उसको समझिए। और आपके परिवार की अगर बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, तो वो किससे बात कर रही हैं, कितनी बात कर रही हैं, किस वक्त पे बात कर रही हैं, इस पर निगाह ज़रूर रखें, अन्यथा इस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। इस अपराध कथा को बताने के पीछे वजह सिर्फ यही थी कि आप भी सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। जैसा राणापुर की इस बेटी के साथ हुआ, वैसा आपके परिवार की बेटी के साथ न हो, आपके जानने वालों की बेटियों के साथ न हो। इसलिए अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और इसके लिए देखते रहिए CB लाइव।